कामायनी, हम लोग जो बात लगातार कर रहे थे, मुद्दों की बात हो रही थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी, लेकिन आज की ये जो जीत फिलहाल दिख रही है, उस पर क्या बात की जाए, क्या कहा जाए, कैसे देख रही हैं आप इस जीत को? नहीं नहीं, मैं तो इसे कोई जीत नहीं मानती हूँ। देखिए, अगर आप मैनिपुलेट करें और आप एम्पायर से सेटिंग करें तो उसको जीत नहीं कही जाती है, और मुझे लगता है नहीं, उसी लेकिन स्पिरिट में कमाइनी, देखना फिर चाहिए। सवाल एनडीए के लोग तो ये करेंगे ना, यही बात कहेंगे कि भाई बार बार ये दावा कर रहा था महागठबंधन, तेजस्वी यादव, आरजेडी, सब लोग ये बात कह रहे थे कि हमने वोट चोरी रोकने का बहुत पुख्ता इंतजाम किया है। पवन खेड़ा का एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें लोगों ने कहा कि भाई पवन खेड़ा साफ कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हुई है। तो जब इस तरीके की बातें खुद विपक्ष कह रहा था, दावा कर रहा था कि हमने वोट चोरी रोकने के सारे उपाय कर रखे हैं, ढोल नगाड़े लाठी सब चीज वायरल कराई गई, अब कैसे कहा जाएगा कि वोट चोरी हुई? नहीं, देखिए, पवन खेड़ा जी ने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या कहा, उसके लिए उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। जो हमें दिख रहा था, हम नागरिक समाज से है ना, तो हम नागरिक समाज वाले कह सकते हैं ना कि हमें सुप्रीम कोर्ट का रास्ता दिख रहा था, और हमने भी खूब कहा कि हमने नजर रखी, हम 2 करोड़ एक्सक्लूजन की बात कर रहे थे, देखिए हमने 65 लाख में समेट दिया, ये सब हमने भी कहा। तो रोक तो लगा ही, पर हमें जो दिख रहा है हम उसी पे रोक लगा सकते हैं ना। एक समय था जब हम लोग बिल्कुल ईवीएम ईवीएम करते रह जाते थे। मगर ये अगर कोई यहाँ कहने की कोशिश कर रहा है कि, देखिए, मोटा मोटी क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि बिहार की जनता मुद्दों पर नहीं सोच रही है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि माइक्रो फाइनेंस में आ, मैं इसको और नैरो डाउन कर लेती हूँ, एक महिला के बतौर मैं इसको नैरो डाउन कर लेती हूँ, और मैं अपना एक कमेंट देती हूँ, फिर आगे जैसे चर्चा बढ़ेगी। औरतों को 10,000 रुपया दिया गया और कहा गया कि औरतें तो हमारी कॉन्स्टिट्युएंसी हैं, औरतें तो हमें वोट देंगी। इसका मतलब औरतें अपने लिए सोच नहीं सकती, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि 20 साल में 10,000 पाना बेहतर है, या जो प्रोमिसेस इंडिया गठबंधन कर रहा है वो बेटर है, जिसमें कि 30,000 सीएम जो जीविका दीदियां हैं उनको देने की बात हो रही थी, 2500 सब महिलाओं को मंथली देने की बात हो रही थी। तो कहीं पर हमसे ये कहा जा रहा है विश्वास करने के लिए कि महिलाओं ने सोचा, समझा, और बड़े प्रतिशत में निकल करके नीतीश जी की सरकार को वापस लाया। और मैं कह रही हूँ कि हम ये तैयार नहीं है मानने के लिए। भले हम आज बुड़बक दिख सकते हैं, जैसे कि बिहार की वोटर को दिखाया जा रहा है कि अरे, ये तो, इनको तो समझदारी ही नहीं है, ये जानते ही नहीं कि 5-5 साल में बदलते रहना चाहिए, और बदलते रहने से सरकार चेतती है और अपना बेहतर करती है। तो मुझे लगता है कि मेरे दृष्टिकोण से अगर आप पूछे तो हम इसी पे टिकेंगे कि इतनी कोई बड़ी वेव नहीं दिख रही थी एनडीए की। और अभी तो जो मैं रुझान, मतलब, मैं तो नहीं फॉलो कर रही हूँ किसी टीवी चैनल को, ईसीआई की वेबसाइट पे देख रही हूँ, मतलब एनडीए गठबंधन को 170 से ऊपर सीटें मिली हुई हैं, ऐसा दिखाया जा रहा है या दिख रहा है। तो ये कौन सी ट्रेंड है, ये कौन सी ट्रेंड है जो जमीन पे हमें दिखी ही नहीं? मतलब रियली बहुत बहुत हार्ड टू बिलीव है। और जब न्यूज़पेपर्स ऐसी हेडलाइंस देते रहेंगे, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। आज की हेडलाइन है, किसका होगा राज तिलक? तो जब राजा हैं तो फिर लोकतंत्र तो है नहीं, राजतंत्र है, राज तिलक होना है, और राजतंत्र में वोट का कोई महत्व ही नहीं है, इसलिए ठीक है, माई बाप ने जो किया हम उन्हीं को लाएंगे। अगर ये मानते हैं आप बिहार के लोगों के बारे में, जिन्हें सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से सचेत माना जाता है, तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं। रामायणी, मैं सीमांचल पर आ रहा हूँ। सीमांचल पर हमारी आपकी बात पहले भी हुई थी। बेहद महत्वपूर्ण रोल ये माना जा रहा था कि निभाएगा सीमांचल, लेकिन एक बार फिर सीमांचल एनडीए के साथ खड़ा होता दिख रहा है। अब केवल वोट चोरी से ही, भाई पहले से ही तमाम विश्लेषक ये मान रहे थे कि कुछ वोट ऑफ परसेंटेज जो है वो चोरी हो सकता है, लेकिन क्या पूरा का पूरा वोट ही चुरा लिया गया? क्योंकि लैंडस्लाइड विक्ट्री में कुछ परसेंटेज का तो सवाल नहीं रह गया। सीमांचल भी उसमें से खास योगदान सीमांचल का भी है उस एनडीए की इतनी बड़ी जीत में, कमायनी। अगर मैं ऐसे मैप खोल के बैठी हूँ इलेक्शन कमीशन का, एक तो इनका चॉइस ऑफ कलर्स अमेजिंग है। कम्युनिस्ट पार्टियों के पास लाल और बैंगनी रंग है, तो मतलब जो सबसे ज्यादा सीट्स लड़ रही है कम्युनिस्ट पार्टी, उसका रंग बैंगनी है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कितने पे लीड कर रही है। बहरहाल, तो यहाँ पर मैं नक्शा देख रही हूँ, उसमें किशनगंज में एआईएमआईएम लीड में है, और एक सीट पूरे सीमांचल में दिख रही है
राजद लीड करते हुए। तो मुझको लगता है कि ये क्या ही कहा जाए, एक तरीका, और मुझे बहुत टेम्पटेशन हो रही है ये कहने की कि भाई मेजॉरिटी कम्युनिटी पूरी तरह जिम्मेदार है, आप कम्युनलिज्म को बढ़ावा देंगे, आप लोगों को इतना इनसिक्योर करेंगे कि उस इनसिक्योरिटी में वो उन लोगों के साथ जाएंगे जो अपनी तरफ कम्युनलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। पर मैं नहीं कहना चाहती हूँ, बिकॉज ये सच नहीं है इस डिस्कोर्स का। डिस्कोर्स का सच यही है कि वोट मैनिपुलेशन किया जा रहा है और जानबूझकर ऐसा दिखाया जा रहा है। और अब मतलब मैं बहुत समय से आपके शो पे भी पूछ रही हूँ ये सवाल कि क्यों ऐसा कमैनी, फर्स्ट बात फेस और ये है ना कि सेकंड देखिए, फेस। वोट चोरी होगी बिहार में, क्या इसमें कोई शंका किसी को भी थी? जब आप जमीन पर जा रहे थे, जब लोगों से मिल रहे थे, तो क्या लोग, कोई भी ऐसा आपको मिला जिसने कहा हो कि वोट चोरी नहीं होगी बिहार में? इसका मतलब ये तो क्लियर था कि वोट चोरी होगी। जी सकीब भाई, मैं आ रहा हूं, वोट चोरी होगी ये तो तय था, क्लियर था पहले से ही। इसके हम्म। बाद भी तमाम जो लोग थे उनको ये भी बताया जा रहा था, हर एक संभव प्लेटफॉर्म से ये बताने की कोशिश की गई कि इसका सिर्फ एक इलाज है, मैसिव वोटिंग। खूब वोट करिए, झूम करके वोट डालिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। चलिए, नहीं आपने नहीं, मगर रिकॉर्ड जो वोटिंग भी कर दी। जी नहीं, पर प्लीज। जो पिछले वक्ता ने बोला, वो कौन लोग आए ट्रेन में भर भर के, वो कौन से लोगों ने वोट दिया, वो जो बाहर खड़े रह गए बूथ के, मैंने सिक्टी से सुना, एक नहीं, साथी ने ये फोन सवाल किया। ये सवाल भी हम लोगों ने उठाया था, ये सवाल भी हम लोगों ने उठाया था कि जिन हम्म। लोगों को बसों और ट्रेनों से बैठा करके लाया गया वो लोग कौन है? क्या असल में वो बिहार के निवासी हैं, या फिर वो लोग हैं जो मोबिलाइज वोटर्स के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस्तेमाल होते हैं? हाँ, या वो जो जो जिन लोगों का नाम हमारे साथी फोन करके बोल रहे थे कि अरे इनका नहीं हुआ और इनका नहीं हुआ, वो कौन लोग हैं? वो रैंडम निकाल दिए गए क्योंकि उनके टाइटल सूट नहीं करते और वो नेचुरल अलाइज हैं इंडिया गठबंधन के, इसलिए उनका नाम हटा दिया गया। और अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो ज्यादातर अपढ़ साथियों ने ध्यान नहीं दिया, तो उनको तब पता चला जब पर्चियां बटी और उनके घर पर्ची नहीं आई, या जब वो वोटिंग बूथ पहुंचे और उन्होंने कहा आपका तो नाम हमें मिल नहीं रहा। बहरहाल, बट मैं एक ट्रेंड का कह रही हूँ कि जो कटिहार, मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि 5 सीट्स पे एमआईएम लीड कर रही है। मतलब अगर आप देखें तो बड़ा ब्रैकेट वो है, और दूसरा है जो बीजेपी लीड कर रही है। मतलब हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके पक्ष का जो भी नैरेटिव है वो बन रहा है। एक ये नैरेटिव भी इनका हमेशा से रहा है कि पोलराइजेशन होगा, हमारे पक्ष में जाएगा, हिंदू हिंदू को वोट करेगा, मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेगा, वो भी दिख रहा है इनके। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि सारी सेटिंग जो इन्होंने तय किए थे नैरेटिव्स, वो सारे दिख रहे हैं। जबकि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया का नैरेटिव का, वो ये है कि सीएम पद पर बैठे, जो एक बड़ी गरिमा का पद है, हमारे नीतीश जी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि ये 10,000 रुपया जो मैंने महिलाओं को दिया है ये लोन नहीं है, मैं वापस नहीं लूंगा। तो एक तरफ तो काउंटर नैरेटिव इतना स्ट्रांग बिल्ड हो जाता है कि लोग उसके ऊपर इतने परेशान हो जाते हैं कि सीएम को आकर के मंच से जवाब देना पड़ता है। दूसरी ओर सिंपल नैरेटिव्स की वोट चोरी हो रही है, कि कर्ज में फंस रही हैं औरतें, कि बेरोजगारी का दंश झेल रहा है बिहार, ये लोगों को समझ नहीं आया। मतलब इसलिए ये बिल्कुल वही नैरेटिव्स दिख रहे हैं इस मैप में। बहुत ही खूबसूरत मैप है, ईसीआई हर साल लगाता है, ये मैप बहुत ही खूबसूरत है, इसको हम सब देख ले। इसमें वही नैरेटिव दिख रहा है जहां वो दिखाना चाहते हैं। मुझे बस इतना ही कहना है। बहुत